Hello students, today our topic is HTML. In this lecture we are going to discuss about links used in HTML and we will see how to create different web pages to each other. So let's start. स्टूडेंट्स जैसा आप जानते हैं कि हम अभी जो आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं साथ साथ प्रैक्टिकल फाइल के प्रोग्राम्स भी बताते जा रहे हैं। तो ये प्रैक्टिकल फाइल का प्रोग्राम नंबर 11 है जिसमें आप भी देखेंगे कि तो कॉन्सेप्ट भी बताया इसके साथ साथ प्रोग्राम भी बताया। तो आज हम लिंक्स कैसे इस्टेब्लिश किए जाते हैं, कैसे क्रिएट किए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, ये हम देखेंगे आज HTML के थ्रू। तो आज लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था HTML लिंक्स को और आज फिर हम इसे कंटिन्यू करेंगे वहीं से जहाँ पिछली बार हमने इसे छोड़ा था। तो लिंक्स क्यों यूज़ किए जाते हैं, सबसे पहले आपको ये समझना होगा। देखिए, लिंक्स का कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम एक वेब पेज बनाते हैं तो जनरली होता है कि वेब पेज को हमें किसी दूसरे वेब पेज से कनेक्ट करना होता है और फाइनली जब इस तरीके से हम एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से कनेक्ट करते हैं तो हम एक वेबसाइट को बना पाते हैं। तो एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जंप करना होता है हमको। जैसे आपने देखा होगा कि एक वेबसाइट का एक होम पेज होता है, उसमें डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है और डिफरेंट लिंक भी दे रखे होते हैं जिसके थ्रू आप जा सकते हैं डिटेल में इन्फॉर्मेशन। आप कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आप अगर डिटेल में चाह रहे हैं, उसके बारे में चाह रहे हैं, तो आप होम पेज पर उस लिंक पर क्लिक कीजिए, आप वहाँ जंप कर जाएंगे या उस वेब पेज पर स्विच कर जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई स्कूल की एक वेबसाइट है, तो ठीक है, और लाइब्रेरी का एक लिंक दे रखा सपोज़ वहाँ पर। तो जैसे ही आप लाइब्रेरी के लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप लाइब्रेरी का जो पेज होगा वो कंप्लीट लाइब्रेरी का पेज खुल जाएगा जिसमें लाइब्रेरी के टोटल डिस्क्रिप्शन होगा, लाइब्रेरी में कितनी बुक्स हैं, कैसे आप इशू करा सकते हैं, क्या प्रोसीजर है, कब इस्टेब्लिश हुई, ठीक है, और अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं उसके अंदर कि आपने लाइब्रेरी में कितनी बुक इशू करा रखी है। तो ये कैसे हुआ, ये एक होम पेज पर एक लिंक दे रखा था लाइब्रेरी का, आपने वहाँ क्लिक किया और आप लाइब्रेरी वाले पेज पर स्विच कर गए। तो इसी तरीके से मल्टीपल पेजेस को कनेक्ट किया जा सकता है एक दूसरे के थ्रू, और एक पेज पर ही मल्टीपल पेजेस को कनेक्ट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हम पहले से दूसरे को करेंगे, दूसरे से तीसरे को करेंगे। वेट अ सेकेंड, हम एक वेब पेज से कितने भी वेब पेज को कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि एक वेब पेज से सिर्फ एक वेब पेज को ही कनेक्ट किया जा सकता है। तो क्वेश्चन ये किया कैसे जाता है। और हाँ, ऐसा भी नहीं कि हम जब वेब पेज को कनेक्ट करेंगे तो या लिंक करेंगे तो वो सेम वेबसाइट की होनी चाहिए। हम दूसरी डिफरेंट वेबसाइट को भी लिंक कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने वेबसाइट से या अपने वेब पेज से गूगल को लिंक कर सकते हो और आप इमेज को भी लिंक कर सकते हो किसी को। तो ये सब हमने पिछली बार देखा था, थोड़ा समझा भी था। आज हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। लिंक का बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है, अच्छा इसमें एक बात मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, जब ये बात हुई है तो लिंकिंग बेसिकली टू टाइप्स की होती है, एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। जब हम इंटरनल लिंकिंग की बात करते हैं तो जब हम एक वेबसाइट के डिफरेंट वेब पेजेस को कनेक्ट करने की बात करते हैं तो उसे इंटरनल लिंकिंग बोलते हैं। लेकिन जब हम एक वेब पेज से किसी दूसरी वेबसाइट पर जंप करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसे एक्सटर्नल लिंकिंग बोलते हैं। अब देखिए, प्रोग्राम नंबर 11 है क्रिएटिंग लिंक्स इन HTML। ये HTML में लिंक कैसे क्रिएट करते हैं। पहले आपको ये समझना होगा लिंक क्या होता है। लिंक को हाइपर लिंक भी बोला जाता है, शॉर्ट में हम लिंक बोलते हैं लेकिन लिंक को हाइपर लिंक बोला जाता है। सो ए लिंक इज ए हाइपर लिंक इज ए कनेक्शन फ्रॉम वन वेब रिसोर्सेज टू अनदर। एक वेब रिसोर्स से दूसरे वेब रिसोर्स का कनेक्शन होता है आपका लिंक। एनीथिंग बिटवीन द ओपनिंग टैग एंड द क्लोजिंग टैग बिकम्स अ पार्ट ऑफ द लिंक दैट यूज़र सीज एंड क्लिक्स इन अ ब्राउज़र। तो इसके लिए जो टैग यूज़ किया जाता है, एंकर टैग यूज़ किया जाता है और ये कंटेनर टैग है। जब ये कंटेनर टैग है, देखिए टैग्स बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है कंटेनर और एक होता है एम्प्टी। क्लियर? कंटेनर टैग में आपको ओपन और क्लोज टैग दोनों की रिक्वायरमेंट होगी, जबकि एम्प्टी टैग में ऐसा नहीं है। ओपन टैग ही रिक्वायर्ड होता है, इसमें क्लोज टैग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये भी क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। देखिए, आपसे एग्ज़ाम में जब कभी भी पूछा जाएगा तो ओपन टैग के बारे में पूछा जाएगा, ये याद रखिएगा।
किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर HTML का पेपर देखोगे या बोर्ड के पेपर में आप देखोगे, HTML जब जहाँ भी पूछी जाती है तो क्वेश्चन ओपन टैग के बारे में आता है। और उसकी एक वजह है, वजह ये है कि ओपन टैग, कुछ टैग ही ओपन टैग होते हैं, लेकिन मोस्टली जो टैग होते हैं वो कंटेनर टैग होते हैं। तो आपको याद भी ऐसे ही करना है, आपको ओपन टैग के बारे में ही समझना है, याद करना है। बाकी तो सभी आप समझ लीजिए, अंडरस्टूड है कि कंटेनर टैग है। अगर वो ओपन नहीं है तो कंटेनर तो होगा ही। तो बजाय ये कि आप सभी टैग को इंडिविजुअल कैटेगरी में डिवाइड करके देखें कि ये ओपन है, ये क्लोज है, आप सिर्फ ओपन टैग की एक लिस्ट बना लीजिए, उसको याद कर लीजिए, ठीक है। और वो लिमिटेड है। जैसे BR एक ओपन टैग है, इमेज IMG एक ओपन टैग है, इमेज के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। BR ब्रेक, लाइन ब्रेक के लिए यूज़ किया जाता है। अब चलिए बात कर रहे थे हम एंकर टैग की। ए से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये कंटेनर टैग है। तो जिस तरीके से इमेज IMG टैग जो था उसके साथ एक एट्रीब्यूट था SRC, वो बहुत ज़रूरी था, असेंशियल एट्रीब्यूट हम कह सकते हैं। वो इसीलिए था क्योंकि SRC में, जिसकी फुल फॉर्म हम सोर्स कह सकते हैं, तो SRC में हम इमेज का एड्रेस दे देते कि इमेज एक्चुअली में कंप्यूटर में कहाँ स्टोर है। और जब तक हम वो एड्रेस नहीं देंगे तब तक हम इमेज को प्रिंट नहीं करा सकते, इमेज को वेब पेज का पार्ट नहीं बना सकते। तो IMG यूज़ करोगे तो SRC तो करना ही पड़ेगा। तो SRC का एसेंशियल एट्रीब्यूट था। कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे कुछ टैग ऐसे होते हैं उनके साथ कोई एसेंशियल एट्रीब्यूट नहीं होता, लेकिन जहाँ तक IMG की बात है उसके साथ आप ये समझिए कि ये SRC एक बहुत ही एसेंशियल एट्रीब्यूट है। विदाउट SRC आप इमेज इंसर्ट नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे सर आप इमेज की टैग की क्यों बात कर रहे हैं, बात तो लिंक की चल रही है। यहाँ मैं बताना आपको ये चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से SRC एट्रीब्यूट इमेज टैग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक एसेंशियल एट्रीब्यूट है, उसी तरीके से HREF एट्रीब्यूट आपका एंकर टैग का एक एसेंशियल पार्ट है। और जो एंकर टैग होता है वो बेसिकली उसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, और HREF की फुल फॉर्म होती है हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस। अब इसमें क्या लिखते हैं, हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस HREF जो होगा उसमें आप URL लिखोगे। नीचे सिंटेक्स दे रखा है, मतलब जिस वेब पेज पर आपको जंप करना है, जहाँ पहुँचना है, जिसको लिंक करना है, कैसे भी समझ लीजिए, तो उसको आप HREF इजिकल टू URL लिखोगे वहाँ पर, ठीक, उसका URL लिखोगे। तो अभी आप सोचिए, खुद ही सोच के बताइए, क्या ऐसा हो सकता है कि खाली आप एंकर टैग को यूज़ करें और उस वेब पेज का एड्रेस ना दें जहाँ आपको जंप करना है? इज़ इट पॉसिबल? आंसर है नो, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि HREF एसेंशियल एट्रीब्यूट है, HREF आपको यूज़ करना ही होगा। इसी तरीके से इमेज में SRC एसेंशियल एट्रीब्यूट है। इमेज का सोर्स बताना पड़ेगा, आपने इमेज कहाँ से ली है अपने वेब पेज के अंदर। तो HREF एक एसेंशियल एट्रीब्यूट है। अब आपने ये तो बता दिया कि भाई जंप कहाँ से करना है, ठीक है, जंप कहाँ करना है, लेकिन आपको ये भी बताना पड़ेगा लिंक का क्या नाम है। ऑब्वियसली एक लिंक का नेम होगा, और जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तब वो वेब पेज खुलेगा। तो उस लिंक का नेम देना होगा हमने उस लिंक का कुछ भी नेम दे सकते हैं। एंकर टैग के बीच में, मतलब ओपन टैग और एंड टैग के बीच में हम लिंक का नेम देना पड़ेगा। जैसे इस केस में हमने दे दिया टेक्स्ट लिंक, तो एक लिंक बन जाएगा जिसका नाम होगा टेक्स्ट लिंक। ये अंडरलाइन होगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसकी पहचान होती है, लिंक की हमेशा पहचान होती है कि वो अंडरलाइन होता है। तो नॉर्मल टेक्स्ट से अलग होगा, अंडरलाइन होगा, तो आपको पता चलेगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे दूसरा वेब पेज ओपन हो जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए लिखा भी हुआ है, सब सिंटेक्स एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है। HREF एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाई द डेस्टिनेशन एड्रेस ऑफ द लिंक यूज्ड। तो HREF जो डेस्टिनेशन का एड्रेस होता है उसको बताता है, जहाँ पहुँचना है आपको। और टेक्स्ट लिंक क्या है? द टेक्स्ट लिंक इज़ द विजिबल पार्ट ऑफ द लिंक। ये एक्चुअली आपका विजिबल पार्ट होगा लिंक का। ये दिखेगा आपको, ये बताएगा कि ये लिंक है, यहाँ क्लिक कर दीजिए। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे वहाँ पहुँच जाएंगे जो आपने URL दे रखा है अपनी कोडिंग में एंकर टैग के अंदर उसकी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको, कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए प्रोग्राम आप जानते ही हैं HTML से स्टार्ट होता है, फिर हेड लिखते हैं, फिर टाइटल लिखते हैं हेड के अंदर,
टाइटल डिफाइन करने के बाद जो भी आप टाइटल लिखेंगे जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो वेब पेज का टाइटल बन जाएगा। फिर हेड को क्लोज़ करते हैं, फिर बॉडी को स्टार्ट करते हैं और फिर बॉडी को क्लोज़ कर बॉडी टैग के अंदर ही हम मेन जो कोडिंग है वेब पेज की वो सभी करते हैं और लास्ट में हमें HTML को क्लोज़ करना होता है। तो कुल मिला के बात ये है कि जो बॉडी टैग है उसके अंदर हमें मेन कोडिंग करनी होती है आपकी। तो अभी अगर मैं आपके यहाँ पूरे एग्जांपल दे रहा हूँ तो आप इसमें ये मान के चलिए कि वो बॉडी टैग के अंदर लिखा हुआ है। रेस्ट ऑफ प्रोग्राम आप जानते ही हैं उसका क्या सिंटैक्स होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है HTML का। तो अभी क्या है, मान ली बॉडी टैग के अंदर मान लीजिए आपको एक लिंक ही जनरेट करना है। बाकी आप पैराग्राफ हेडिंग जो चाहे वो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको एक लिंक क्रिएट करना है तो हम ये जानते हैं कि लिंक के लिए आपको एंकर टैग यूज़ करना पड़ेगा। जब आप एंकर टैग यूज़ करोगे तो आपको उसके साथ एट्रीब्यूट href यूज़ करना पड़ेगा, जिसको बोला जाता है हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस। और उस रेफरेंस में आपने दे दिया https www.google.com, ये दे दिया आपने। और फिर दे दिया आपने एंकर टैग को किया क्लोज और फिर टैग का नेम दे दिया गूगल सर्च। और फिर आपने ओपन टैग यूज़ किया, वो सॉरी क्लोज टैग लिखा एंकर का /a से। तो इसको ज़रा देखिए फर्स्ट पार्ट को। एंकर टैग के अंदर आपने href एट्रीब्यूट यूज़ किया है और उसका URL लिखा है जहाँ आपको पहुँचना है। पहुँचना कहाँ है आपको, डेस्टिनेशन क्या है google.com। google.com का आप चाहते हैं पेज खुल जाए तो फिर ये आप ओपन टैग के अंदर एंकर टैग ए को href के साथ लिखेंगे। आपको टैग का नेम देना पड़ेगा, तो आपने नेम दे दिया। ओपन टैग के जस्ट बाद आपने दे दिया गूगल सर्च। तो होगा ये कि जैसे ही आप गूगल सर्च लिखा हुआ आएगा वो अंडरलाइंड आएगा, आप गूगल सर्च पर क्लिक करेंगे तो आप google.com पर पहुंच जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये भी बात समझिए कि जो भी हम लिंक का नेम देते हैं वो ऐसा देते हैं कि जिससे हमें पता चल सके कि हम कहाँ जंप करने जा रहे हैं। मान लीजिए आपको गूगल पर वेब पेज पर पहुँचना है तो आप लिंक का नेम ऐसा दीजिए ना जिससे आपको पता चले कि आप गूगल पर जा रहे हैं, गूगल के होम पेज पर जा रहे हैं। तो इसलिए गूगल का नेम यहाँ पर, इसलिए लिंक का नेम यहाँ पर गूगल सर्च दिया गया है। और URL में हमने उसको href के साथ गूगल का हमने URL दे दिया है। ठीक है। तो ये एक एग्जांपल था। ऐसे ही चलिए एक एग्जांपल और है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आप अपने स्कूल का ले लीजिए APS वाराणसी का। तो अभी आपको क्या करना है, आपने मान लीजिए अपना वेब पेज बनाया और उसमें आपने लिंक का नेम दे दिया APS वाराणसी। और आप ये चाह रहे हैं जैसे ही आप APS वाराणसी पे क्लिक करें, और इसलिए जो लिंक होगा वो अंडरलाइन होगा, जैसे ही आप APS वाराणसी पे क्लिक करें APS वाराणसी की वेबसाइट ओपन हो जाए। तो क्या करेंगे आप उसका, तो हम ये करेंगे कि पहले तो आपको ये पता है कि आपको इसके लिए एंकर टैग यूज़ करना पड़ेगा। और फिर एंकर टैग का जो फर्स्ट पार्ट है ओपन टैग ए से जो लिखा जाएगा, ए लिखेंगे, href लिखेंगे और फिर APS वाराणसी का URL लिख देंगे कम्प्लीटली। क्लोज करने के बाद हम फिर इसका नेम लिखेंगे, लिंक का नेम लिखेंगे। लिंक का नेम हमने APS वाराणसी लिख दिया और उसकी वजह ये है कि APS वाराणसी के वेब पेज को ओपन करना चाह रहे हैं तो नेम भी ऐसे ही कुछ लिखेंगे। फिर एंकर टैग को क्लोज कर दिया, /a लिख दिया। तो क्या हुआ ये कि APS वाराणसी एक लिंक बन गया आपका एक। और जब इस लिंक पर क्लिक करोगे तो जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे आप APS वाराणसी के होम पेज पर पहुंच जाओगे। ठीक है। दोबारा मैं एक बार फिर से बता दूं कि यहाँ पर आप बॉडी टैग के अंदर ये सब लिखोगे तो आप अपने एक वेब पेज में कितने भी लिंक बना सकते हो, आपकी चॉइस है। जो लिंक होंगे वो अंडरलाइंड होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, जो इनकी पहचान होती है, जो बताते हैं कि भाई ये लिंक है, इस पर क्लिक करोगे तो आप ये दूसरे जो भी वेब पेज है वहाँ जंप कर जाओगे। तो इसलिए लिंक का नेम भी ऐसा देते हैं कि हमें पता हो कि हम कहाँ जंप करने जा रहे हैं। ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल देखिए। अभी थर्ड एग्जाम्पल जो दे रखा है बेसिकली आपका, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग में और थोड़ा सा अलग भी है। अलग इसीलिए क्योंकि हमने यहाँ पर एक काम किया है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था आपको, ये मैं एक बार और बता देता हूँ आपको। इसमें हमने एक काम ये किया है कि हमने एक जो URL लिखा है वो किसी वेब पेज का URL नहीं है, वो एक इमेज है जहाँ हमको जंप करना है। अगर वो इमेज आपके कंप्यूटर में है तो आपको उसका एड्रेस लिखना पड़ेगा कंप्लीट।
ठीक है, जहाँ पर भी हो। लेकिन बात यहाँ इतनी इतनी सिंपल भी नहीं है। यहाँ पर हमने काम ये किया है कि हमारे पास एक इमेज है और जैसे हम ये चाहते हैं कि हम उस इमेज पर क्लिक करें, हम किसी दूसरी इमेज पर पहुँच जाएं, जंप कर जाएं, तो हमारे पास दो इमेज हैं। ठीक है, तो हर बार पहले हम क्या करते थे, मेरी बात समझिएगा, हर बार हम क्या करते थे, लिंक बनाते थे टेक्स्ट की फॉर्म में। लेकिन इस बार हम टेक्स्ट की फॉर्म में लिंक नहीं बनाएंगे, इस बार लिंक हम इमेज की फॉर्म में बनाएंगे। यानी इमेज लिंक की तरह काम कर देगा। और हमें कैसे पता चलेगा इमेज लिंक की तरह काम करेगा, क्योंकि टेक्स्ट तो अंडरलाइन होता है। देखिए, इमेज जब कभी भी लिंक होगा तो इमेज के ऊपर जब आप कर्सर को ले जाओगे तो हैंड का सिंबल बना हुआ आएगा जो बताएगा कि भाई ये लिंक है, और जैसे ही आप माउस क्लिक करोगे उस पर, वैसे ही आप जंप कर जाओगे। तो ये कैसे होना है, अभी इसके अंदर दो बातें हैं। पहली बात तो आपने लिंक ही एक इमेज को बनाया, और दूसरा ये है कि जहाँ हमको जंप करके पहुँचना है वो खुद एक अपने आप में इमेज है। तो हमारे पास दो इमेज हैं। ठीक है, एक वो जिसको हमने लिंक बनाना है और एक वो जहाँ हमें जंप करना है, पहुँचना है। तो पहली इमेज का नेम है जिसको हमने लिंक बनाया है काइट थम डॉट जेपीजी नाम की फ़ाइल है और आपके सिस्टम में, तो हम उसका मान लीजिए डेस्कटॉप पर ही है, तो एब्सोल्यूट एड्रेस लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने एड्रेस लिख दिया इसका, इमेज src काइट्स डॉट थम डॉट जेपीजी। और अगर किसी वजह से ये इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही, चूँकि आपने लिंक बनाया इसलिए मैसेज डालना बहुत ज़रूरी है, तो हमने ALT काइट्स लिख दिया। ठीक है, तो ये तो बन गया आपका लिंक। लेकिन जहाँ हमको पहुँचना है, जंप करना है, वो तो हम एंकर टैग के साथ लिखेंगे। तो हमने ए लिखा, AHREF इज इक्वल टू इमेजेस स्लैश काइट्स डॉट JPG। क्लियर? तो क्या हुआ इसमें, HREF के साथ हम जानते हैं कि HREF के साथ हम हमेशा URL लिखते हैं वेब पेज का। लेकिन चूँकि इस केस में हमको क्या करना है, हम इसको इमेज पर जंप करना है, और वो इमेज का जो एड्रेस है वो ये है कि वो इमेजेस फोल्डर में है इमेज, डेस्कटॉप पर ही मान लीजिए, और डेस्कटॉप पर ही हमने कोडिंग भी की है, और उस इमेज का नाम है काइट्स, JPG टाइप की फाइल है। तो हम लिखेंगे HREF इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर इमेजेस स्लैश काइट्स डॉट JPG। ठीक है, और फिर एंकर टैग को, ओपन टैग को क्लोज कर, ओपन टैग के अंदर ये सब लिख दिया। उसके बाद हमने ऑब्वियसली जो हमको लिंक बनाना था, उस लिंक में हमने खुद इमेज टैग को यूज़ किया। ये सबसे इम्पोर्टेंट और अलग बात है जो अभी तक हमने नहीं की थी। ठीक है, और उस इमेज का नाम क्या है, उस इमेज का नाम है काइट्स डॉट थम, काइट्स डैश थम। ठीक है, JPG टाइप की फाइल है। तो ये एक लिंक का काम करेगी, और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हम काइट्स डॉट JPG पे पहुंच जाएंगे। यानी काइट्स डैश थम पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने पर काइट्स डॉट JPG पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, आप कोई और इमेज का नेम ले सकते हैं। ऑब्वियसली ये इमेज तो आपके पास होगी नहीं, ना ही इमेज का ये नेम होगा। अब चूँकि मैं इमेज पढ़ा चुका हूँ आपको ऑलरेडी, तो आप देखिए, ठीक है, कि IMG टैग का यूज़ कैसे किया जाता है, इमेज टैग का यूज़ कैसे किया जाता है। नहीं है तो यहाँ पर तो दे ही रखा है। एक बात याद रखिएगा इसमें कि इसमें जब आप IMG टैग का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो वो एक लिंक की तरह काम कर रहा है, क्योंकि उसको हमने एंकर टैग के अंदर लिखा है, सिर्फ इस वजह से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अभी भी इसमें डाउट में हो तो इसको एक बार फिर से पढ़िए, क्योंकि मैं इसको दूसरी बार समझा रहा हूँ, और समझा सिर्फ इसलिए रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप अपना प्रोजेक्ट नहीं बना पाओगे। क्लियर? एक बात और, कि जब आप एड्रेस दें HREF के अंदर, तो उस एड्रेस पे वो फाइल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कंप्लीट एड्रेस ही नहीं दिया, ठीक है, तो फाइल मिसिंग है तो जंप नहीं कर पाएगा, फिर आप कहेंगे लिंक काम नहीं कर रहा, तो काम करेगा ही नहीं, कहाँ से करेगा काम। जब आप लिंक पर, आप उस लिंक पर आप पहुँच ही नहीं पाओगे, वो एड्रेस ही गलत है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे है, आप लेटर लिखते हो या कोई ईमेल आईडी पर सेंड करते हो, और वो ईमेल आईडी में मान लीजिए आपने
थोड़ा बहुत कुछ चेंज कर, आपने गलती से कुछ टाइप हो गया आपका, ठीक है, ए या ई की मिस्टेक होगी तो ईमेल आईडी गलत हो गई, मतलब ईमेल आईडी किसी और की होगी ना, वो एक्चुअल एड्रेस नहीं हुआ ना, तो या तो वो डेटा जाएगा नहीं, अगर वो ईमेल आईडी एग्जिस्ट करती होगी तो कहीं और पहुंच जाएगा। तो सेम यहाँ पर काम हो रहा है। तो जब आप एड्रेस लिखें तो वो करेक्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए, वहाँ पर वो फाइल होनी चाहिए, नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होगी, लिंक नहीं हो पाएगा। और जहाँ तक एड्रेस की बात है, एड्रेस के 2 टाइप्स होते हैं, एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव। तो देखिए सबसे सिंपल तरीका तो ये है, इस तरह में जब लिंक करना हो आपको, तो जहाँ आप अपनी कोडिंग कर रहे हैं, जहाँ के हम नॉर्मली डेस्कटॉप पर ही करते हैं, इतने मैंने प्रोग्राम बताए हम डेस्कटॉप पर ही कर रहे हैं, तो डेस्कटॉप पर ही अपना सोर्स कोड लिखिए नोटपैड की फाइल में, वहीं अपना आउटपुट जनरेट कीजिए, और आपकी इमेज भी वहीं होनी चाहिए। तो हमें सिर्फ इमेज का नेम लिखना पड़ता, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उस केस में। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको कंप्लीट एड्रेस लिखना होगा, जिसको हम रिलेटिव एड्रेस बोलते हैं, बताना पड़ेगा कि कहाँ है वो फाइल आपकी। तो अभी ये क्लियर हो गया आपको। अब नीचे ये लिखा हुआ है, एन एब्सोल्यूट URL इज द URL दैट इंक्लूसिव एवरी पार्ट ऑफ द URL फॉर्मेट सच इज प्रोटोकॉल, होस्ट नेम एंड द पाथ ऑफ द डॉक्यूमेंट। जब हम एब्सोल्यूट URL की बात करते हैं तो उस URL में उस URL फॉर्मेट में प्रोटोकॉल के नेम भी होता है, होस्ट का नेम भी होता है, पाथ भी होता है, डॉक्यूमेंट भी होता है, जैसे इसमें दे रखा है। ये एक एब्सोल्यूट URL का एग्जाम्पल है। आई थिंक अभी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। जबकि जो रिलेटिव URL होता है वो रिलेटिव पाथ को बताता है, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है contact.html, ठीक है, कॉमा images/smiley.png एंड सो ऑन। तो ये रिलेटिव URL के टाइप्स हैं। अब एक बात और जो आपको समझनी है, जो बहुत ज़रूरी है, वो क्या है वो समझ लीजिए। अब यहाँ पर हम एक और एट्रीब्यूट की बात करने जा रहे हैं, और वो एट्रीब्यूट कौन सा है? वो जो एट्रीब्यूट है, ठीक है, वो एट्रीब्यूट है आपका टारगेट। अब टारगेट से क्या मतलब है पहले ये समझ लीजिए। तो द टारगेट एट्रीब्यूट टेल्स द ब्राउज़र वेयर टू ओपन द लिंक्ड डॉक्यूमेंट। ये आपका ब्राउज़र को ये बताएगा कि आपको जो लिंक्ड डॉक्यूमेंट है इसे कहाँ ओपन करना है, उसका प्लेस बताता है। अब देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। नॉर्मली तो पॉसिबिलिटी ये है कि जनरली तो ऐसा ही होता है, आपने देखा भी होगा जनरली, कि जब आप लिंक पर क्लिक करते हो तो सेम टैब के अंदर लिंक ओपन हो जाता है, और कभी कभी न्यू टैब के अंदर ओपन होता है, ये तो देखा होगा आपने। तो हमको भी जब लिंक हमने जनरेट किया है तो हम भी कुछ चाहेंगे कि कुछ ऐसा हमारे साथ भी हो, हम भी इस तरीके से कुछ करें। और तो कैसे करोगे आप? तो यहाँ पर ये पॉसिबल है टारगेट एट्रीब्यूट के थ्रू। तो टारगेट एट्रीब्यूट का काम ही है, टारगेट एट्रीब्यूट टेल्स द ब्राउज़र वेयर टू ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट। टारगेट एट्रीब्यूट ब्राउज़र को ये बताता है कि लिंक्ड डॉक्यूमेंट को कहाँ ओपन करना है। उसकी 4 डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। कौन कौन सी वैल्यू होती हैं ये समझ लीजिए। और हाँ, उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि इसमें आप टारगेट एट्रीब्यूट्स में नेम स्टार्ट विद अंडरस्कोर कैरेक्टर। जो भी इसकी वैल्यूज़ होती हैं ना वो हमेशा अंडरस्कोर से स्टार्ट होती है, चाहे वैल्यू कुछ भी क्यों ना हो। और 4 वैल्यूज़ हैं, अंडरस्कोर ब्लैंक, अंडरस्कोर पेरेंट, अंडरस्कोर सेल्फ और अंडरस्कोर टॉप। 4 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी होती है, मतलब अगर आप टारगेट एट्रीब्यूट को यूज़ नहीं कर रहे हो तो कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी होगी, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी वो अंडरस्कोर सेल्फ होगी। अंडरस्कोर सेल्फ का मतलब ये है कि जब कभी भी आप लिंक पर क्लिक करोगे तो लिंक उसी टैब में ओपन हो जाएगा, कोई नई टैब में ओपन नहीं होगा, सेम टैब में ओपन हो जाएगा, ठीक है। यानी पुराना जितना भी है आपका पेज जो खुला हुआ वो नहीं रहेगा, और नया जो URL था आपने दिया था, ठीक है, जो लिंक का URL था वहाँ पर आप जंप कर जाओगे सेम टैब के अंदर। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी अंडरस्कोर सेल्फ होती है। तो ये पहली बात तो ये कि टारगेट एट्रीब्यूट ये बताता है कि जो वेब पेज है, लिंक है, आपका लिंक है, कहाँ ओपन होगा, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात इसके अंदर ये है कि ये हमेशा जितनी भी इसकी वैल्यूज़ होती हैं ये अंडरस्कोर साइन के साथ एक्सेप्ट होती हैं। पहली होती है अंडरस्कोर ब्लैंक, दूसरी होती है अंडरस्कोर पेरेंट, थर्ड होती है अंडरस्कोर सेल्फ, और चौथी होती है अंडरस्कोर टॉप। तो अंडरस्कोर सेल्फ तो मैंने बता दिया। अब जब ये वैल्यू डिफ़ॉल्ट है तो नॉर्मली हम देते भी नहीं हैं टारगेट के साथ।
अच्छा, लिखेंगे कहाँ? ओपन टैग में जहाँ आप लिख रहे थे ना href, स्पेस देने के बाद फिर आप टारगेट इक्वल टू लिख सकते हैं जहाँ भी आपको ओपन करना है, जैसे टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक, टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर पेरेंट, टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर सेल्फ, या टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर टॉप। सेल्फ दे रहे हैं तो देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। जो चीज़ डिफ़ॉल्ट है उसको अलग से मेंशन करने का कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, कोई लॉजिक नहीं बनता। लेकिन हाँ, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। और एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ भी लिया जाता है 1 मार्क क्वेश्चन में इस तरीके से कि डिफ़ॉल्ट टारगेट वैल्यू क्या होती है आपकी। तो 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल सकता है एग्ज़ाम में। तो 1 बाई 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अंडरस्कोर ब्लैंक से। अंडरस्कोर ब्लैंक का क्या मतलब है? जो ओपन डॉक्यूमेंट होगा वो न्यू विंडो में या टैब में ओपन होगा। तो जनरली लोग इसी को प्रेफर करते हैं, अंडरस्कोर ब्लैंक को। तो जब भी आपने देखा होगा टारगेट एट्रीब्यूट की जो वैल्यू होती है वो लोग वो जो भी कोडिंग कर रहे हैं वो अंडरस्कोर ब्लैंक देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि वो चाहते हैं कि न्यू टैब में न्यू विंडो में ओपन हो लिंक आपका, और पुराना कंटेंट आपका जो भी है वो एक अलग टैब में शो हो। तो हम उस केस में टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक दे सकते हैं। एक और दे सकते हैं अंडरस्कोर पेरेंट। तो ये क्या काम करेगा? ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट इन द पेरेंट विंडो। तो ये पेरेंट विंडो में ओपन करेगा, ठीक है। यानी जो एक तरीके से कह सकते हैं होम पेज जो होगा वहाँ ये आपका ओपन करेगा, पेरेंट विंडो में ओपन करेगा। सेल्फ में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। टॉप का क्या मतलब है? अंडरस्कोर टॉप का ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट इन द फुल ब्राउज़र विंडो। तो अंडरस्कोर टॉप जब कभी भी आप दोगे टारगेट की एट्रीब्यूट की बोली वैल्यू, तो जो भी लिंक्ड डॉक्यूमेंट होगा ये आपकी जो भी ब्राउज़र होगा उसकी फुल ब्राउज़र विंडो में ओपन होगा पूरी तरीके से, अंडरस्कोर टॉप जब बदल देंगे तो आप एक काम कीजिएगा, लिंक बनाइएगा। एक वेब पेज, ये आपके लिए होमवर्क है, और उसमें आपको यही काम करना है कि आपको लिंक जनरेट तो करना ही है, लेकिन हर बार टारगेट की वैल्यू चेंज कर देनी है, टारगेट एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज कर देनी है। अंडरस्कोर ब्लैंक लेके देखना है, अंडरस्कोर पेरेंट लेके देखना है, अंडरस्कोर सेल्फ लेके देखना है, अंडरस्कोर टॉप लेके देखना है। तो आपको और जो इसमें लिखा हुआ जो मैंने अभी बताया आपको समझाया है उससे कंपैरिजन कीजिएगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और प्रोजेक्ट में आपकी हेल्प करेगा। तो आपको इसके बारे में 1% भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आप इसे करके देखिएगा 4 डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ। चलिए आगे चलते हैं। इस तरीके से आप दे सकते हैं। यहाँ एग्जाम पे दे रखा AHREF URL लिख दीजिए, जो भी URL है जहाँ आप जब करना चाहते हैं। फिर लिखिए टारगेट इज इक्वल टू वैल्यू, मान लीजिए टॉप देना चाह रहे तो अंडरस्कोर टॉप। याद रखिएगा टारगेट एट्रीब्यूट की जितनी वैल्यूज़ होती हैं मैंने अभी बताया भी थोड़ी देर पहले, सब अंडरस्कोर से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर दे दिया टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर टॉप, ठीक है। फिर लिंक का नेम दे दिया, ऐसे ओपन टैग को क्लोज़ किया, फिर अबाउट अस, फिर क्लोज टैग आपने दिया, ठीक है, /e। तो लिंक का नेम होगा अबाउट अस। अबाउट अस पर क्लिक करने के बाद aboutus.php वेब पेज पर आप पहुंच जाओगे, और इसका एट्रीब्यूट होगा, इसका जो एट्रीब्यूट आपने यूज़ किया है टारगेट, ठीक है, इसकी वैल्यू दे रखी है अंडरस्कोर टॉप। तो फुल ब्राउज़र में विंडो में ये ओपन होगा। इसी तरीके से एक और है, सेकंड एग्जांपल देखिए। AHREF इज इक्वल टू https://www.google.com। तो google.com पेज खुलेगा कब? जब आप गूगल पर क्लिक करोगे। तो आपने देखा होगा जो लिंक का नेम दे रखा है वो गूगल दे रखा है। उससे पहले आप एंकर टैग में देखोगे तो आपने दे रखा है टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक। तो google.com आपका न्यू पेज में ओपन होगा। इसी तरीके से एक इमेज है, थर्ड एग्जांपल देखिए, images/sky.jpg और टारगेट दे रखा अंडरस्कोर पेरेंट। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, इस केस में क्या है बताएं आपको, इस केस में इमेज ही लिंक है। देखिए एंकर टैग के अंदर ही इमेज दे रखा है, और इमेज का नेम है स्काई डैश थम। तो स्काई डैश थम जो अब इमेज बन गया। अब आप जैसे ही इस इमेज पर क्लिक करोगे तो होगा क्या, होगा ये कि आप images/sky पर स्काई इमेज पर पहुंच जाओगे, जो इमेज फोल्डर में पड़ी हुई है आपकी, ठीक है। तो उसका दे भी रखा है images/sky.jpg का मतलब ये है कि sky.jpg एक फ़ाइल है जो इमेज फोल्डर में है आपकी, ठीक है। और ये ओपन कहाँ होगा? ये पेरेंट विंडो में ओपन होगा। तो इस तरीके से हम लिंक बना सकते हैं।
स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा थोड़ा सा, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लिंक एट्रीब्यूट के बारे में, लिंक के बारे में और उसके कुछ और एट्रीब्यूट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।